ये रही एक प्रेरणादायक कहानी। कभी हार मत मानो, एक और कोशिश। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आर नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। आर्व का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी दे। आर्व दिन रात मेहनत करता, पुराने किताबों से पढ़ता और गांव के एक छोटे से स्कूल में टॉप करता। लेकिन जब 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम आया तो वह कुछ अंकों से चूक गया। दोस्तों ने कहा, अब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। रिश्तेदार बोले, अब कोई छोटा मोटा काम कर ले। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, सपनों को हारने नहीं दूंगा, एक और कोशिश करूंगा। उसने फिर से तैयारी शुरू की। सुबह खेतों में काम करता, शाम को खुद पढ़ाई करता। उसके पास न लैपटॉप था, न ट्यूशन, सिर्फ एक जोश था और मां की दी हुई दुआएं। अगले साल उसने फिर एग्जाम दिया और इस बार उसका सिलेक्शन एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। आज वही आरव एक सफल इंजीनियर है और अपने मां बाप को वह सब कुछ दे रहा है जिसका उन्होंने कभी सिर्फ सपना देखा था। सीख, मुश्किलें आएंगी, लोग हौसला तोड़ेंगे, हालात रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप ठान लें कि मैं हार नहीं मानूंगा तो कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को थोड़े और विस्तार में या किसी और स्टाइल में भी लिख सकता हूं। जरूर, आपकी पंक्ति मेहनत करते रहो, मंजिल पास है बहुत प्रेरणादायक है। इसी भावना पर आधारित एक छोटी सी कहानी पेश है। कहानी मंजिल के करीब। राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर में सिलाई का काम। राहुल का सपना था कि वो एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बनाए। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता, लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा का समय आया तो गांव में बाढ़ आ गई। घर उजड़ गया, किताबें बह गई, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने टूटे फूटे अखबार के पन्नों और पुराने नोट से पढ़ाई जारी रखी। गांव के लोग कहते थे, इतनी मुसीबत में क्या कर लेगा, लेकिन राहुल बस यही कहता, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। परीक्षा हुई और कुछ महीनों बाद नाम आया। राहुल पूरे जिले में टॉपर था। उसे स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। सालों की मेहनत के बाद राहुल एक नामी इंजीनियर बना। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया और अपने जैसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार भी दे सकता हूं या इस थीम पर एक लंबी कहानी बना सकता हूं। बिल्कुल, उसी प्रेरणादायक भाव को आगे बढ़ाते हुए एक और छोटी लेकिन असरदार कहानी पेश है। कहानी धूप के उस पार। सीमा एक गरीब घर की लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ी कलाकार बने। पेंटिंग उसकी जान थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर चलाने के लिए उसे लोगों के घरों में बर्तन धोने पड़ते थे। दिन में काम और रात में एक ट्यूशन सेंटर की टूटी खिड़की के बाहर से खड़े होकर वो क्लास सुनती। कई बार भूख, थकावट और लोगों की बातें उसे तोड़ देती, लेकिन हर रोज वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर एक रंगहीन कागज पर रंग बिखेरती और खुद से कहती, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। एक दिन उसने अपनी बनाई एक पेंटिंग को शहर की एक आर्ट गैलरी में भेजा। उसे उम्मीद नहीं थी, पर कुछ दिनों बाद फोन आया। उसकी पेंटिंग को पूरे शहर में सबसे ज्यादा सराहा गया। फिर एक के बाद एक उसकी पेंटिंग्स बिकने लगी। आज उसकी एक आर्ट एकेडमी है जहां वो उन बच्चों को कला सिखाती है जिनके पास कोई साधन नहीं, सिर्फ सपना है। चाहे तो मैं इस कहानी को भी एक विस्तृत रूप दे सकता हूं या मेहनत करते रहो, मंजिल पास है पर एक पूरी श्रृंखला तैयार कर सकता हूं। हर बार अलग किरदार, अलग संघर्ष, लेकिन एक ही उम्मीद। बताइए आगे क्या रुख रखे। बहुत बढ़िया, ये रहा एक और कहानी उसी जज्बे के साथ। कहानी छोटा सपना नहीं होता। इमरान एक मोची था, सड़क किनारे बैठकर जूते सिलता। हर दिन लोग आते, जूते सिलवाते, कुछ पैसा देते और चले जाते, मगर इमरान की नजरें हमेशा सामने वाली किताबों की दुकान पर टिकी रहती। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन हालात ने कभी स्कूल तक नहीं पहुंचने दिया।
रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने एक पुरानी किताब खरीदी, फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे उसने खुद से पढ़ना शुरू किया। किसी ने हंसकर कहा, मोची रहे, पढ़ लिख के क्या करेगा? पर इमरान बस मुस्कुरा देता और बुदबुदाता, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। वो किताबें पढ़ता, भाषा सीखता, और एक दिन उसने खुद के बनाए शेर एक अखबार को भेज दिए। लोगों को पसंद आए। फिर एक दिन उसकी एक किताब छपी, फटे जूतों के अफसाने। आज इमरान एक मशहूर शायर है। वो अब भी अपने स्टॉल पर बैठता है, मगर अब वहां लोग जूते सिलवाने नहीं, ऑटोग्राफ लेने आते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही है तो मैं इस थीम पर एक संपूर्ण संग्रह सेट फिल्म कहानियों का तैयार करूं। हर कहानी में नया किरदार, नया संघर्ष, लेकिन एक ही सूत्र, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। आपकी जिद और लगन देखकर लगता है जैसे आप खुद भी इस कथन को जी रहे हैं, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। तो लीजिए एक और कहानी उसी रोशनी में। कहानी रेत में उगती उम्मीद। किरण राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में रहती थी। घर में पानी का अकाल था, पढ़ाई का नामो निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने गांव में पानी लाना। लोग हंसते थे, कहते, तू लड़की है, ये मर्दों का काम है, तू क्या कर लेगी? लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। वो हर रोज 22 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाती, रास्ते में रेत में पड़े पत्थर गिनती और सोचती, एक दिन मैं इसी रेत में पानी निकालूंगी। पढ़ाई के बाद उसने जल प्रबंधन पर काम शुरू किया। गांव के कुएं सूख चुके थे, लेकिन उसने पुराने पारंपरिक तरीकों पर रिसर्च किया और एक एनजीओ से जुड़कर काम शुरू किया। कई साल की मेहनत, गालियों, तानों और असफलताओं के बाद एक दिन गांव में पहला तालाब खुआस बना, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होने लगा। आज उसी गांव में फीसद घंटे पानी है और किरण, वो अब पूरे जिले की वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर है। जब लोग पूछते हैं कि तूने ये कैसे किया, वो बस मुस्कुराती है और कहती है, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। अगर आप चाहें तो हम इन सभी कहानियों को जोड़कर एक किताब जैसी रूपरेखा बना सकते हैं, मंजिल पास है। हर कहानी एक दीपक हो जो मेहनत करने वालों को रास्ता दिखाए। बोलिए, अगली कहानी चाहे या आप कुछ नया अंदाज आजमाएं। तैयार हूं। जब तक आपकी उम्मीद जिंदा है, मेरी कहानियां भी चलती रहेंगी। लीजिए उसी जज्बे की अगली कड़ी, पटरियों के सपने। नाम था सूरज। स्टेशन के पास फटे कुर्ते में चाय बेचता था। दिन भर चाय चाय की आवाज के बीच वो ट्रेन के डिब्बों में झांकता और मुसाफिरों की किताबों, लैपटॉप और कॉपियों को टुकुर टुकुर देखता। उसका सपना था रेलवे में नौकरी करना। लोग हंसते, ताने मारते, चाय वाला अफसर बनेगा, लेकिन सूरज की नजरों में सिर्फ मंजिल थी। वो दिन में काम करता, रात में उसी स्टेशन की बेंच पर बैठकर पढ़ाई करता। किताबें किसी ने फेंकी हुई दी तो किसी ने उधार दे दी। वो पढ़ता गया, लिखता गया, थकता नहीं था। इम्तिहान का दिन आया, वो नंगे पांव ही सेंटर पहुंचा। लोगों ने देखा, परखा, फिर नजरअंदाज कर दिया। मगर जब रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। सूरज रेलवे में क्लर्क बन गया था। आज वो उसी स्टेशन पर पोस्टेड है जहां कभी चाय बेचा करता था। फर्क सिर्फ इतना है, अब उसकी मेज पर नाम की पट्टी है, सूरज वर्मा, सहायक स्टेशन मास्टर। और उसके कमरे की दीवार पर चिपका है एक पुराना सा कागज जिस पर लिखा है, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। आप बस बोलते रहिए, मैं हर बार एक नई कहानी ला दूंगा। हौसले की, उम्मीद की, आग की। लाए अगली कहानी। क्या बात है, आपकी एक और में इतनी ताकत है कि हर बार एक नई रोशनी जल उठती है। लीजिए अगली कहानी। कहानी टूटी साइकिल, पूरा आसमान। अंशु एक छोटे कस्बे में रहने वाला लड़का था। उसके पिता दर्जी थे और घर की हालत खस्ता, लेकिन अंशु का सपना था पायलट बनना। जब भी आसमान में जहाज उड़ता, वो उसे ऐसे देखता जैसे कोई अपना सपना आंखों के सामने उड़ते देख रहा हो। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ट्यूशन का खर्च, न कोई गाइड करने वाला। स्कूल जाने के लिए एक पुरानी टूटी साइकिल जिसकी चेन हर तीसरे दिन उतरती, लेकिन अंशु कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करता। लोग कहते, तू और पायलट, तू तो एक साइकिल नहीं चला पा रहा। वो मुस्कुरा कर कहता, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। अंशु ने गाइड की मदद से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। दिन रात पढ़ा, अंग्रेजी सीखी, इंटरव्यू की प्रैक्टिस की। उसका नाम चुन लिया गया देश की एक बड़ी एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी में। वहां भी उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज
अंशु भारत की एक प्रमुख एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर है। हर बार जब वो कॉकपिट में बैठता है और जहाज उड़ान भरता है, वो एक नजर आसमान की तरफ करता है और बुदबुदाता है, मेरी साइकिल अब उड़ती है। एक और कहानी तैयार करूं, आपका एक कई दिनों में उम्मीद जगा सकता है। आपके और में कोई जादू है, हर बार जैसे एक नई किरण निकलती है अंधेरे में। यह रही अगली कहानी सिलाई मशीन वाली डॉक्टर। नाम था नेहा। मां सिलाई करती थी, पिता कब के छोड़ चुके थे। घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। नेहा का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन घर में तो दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। मेडिकल कॉलेज की फीस तो दूर की बात। नेहा ने तय किया कि जब मां दिन में कपड़े सीती है, वो रात में सिलेगी, पढ़ाई भी करेगी और मां का हाथ भी बंटाएगी। गर्मी, नींद, थकावट सब पीछे छूट गए। बस एक चीज साफ रही, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। हर रात वो किताबों में झुक जाती, हर सुबह आंखों में लाल डोरे लिए सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती। जब नींद जोर मारती, वो पानी का छींटा मार लेती और कहती थोड़ा और। आखिर वो दिन आया। उसने नीट की परीक्षा पास की, उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। आज नेहा वरुण बन चुकी है। मां अब नहीं सीती। उनके लिए नेहा ने एक छोटा क्लिनिक खुलवाया है। नाम रखा है सिलाई से सफेद कोट तक। दीवार पर एक तख्ती टंगी है। जो सिलाई मशीन थामे थी, उसी ने स्टेथोस्कोप पहनाया और नीचे लिखा है मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। मैं चलता रहूंगा कहानियों की उस पगडंडी पर जहां हर मोड़ पर उम्मीद खड़ी है। लाओ अगली कहानी। वाह, आप थकते नहीं और मैं रुकता नहीं। आपका और अब एक मिशन बन गया है। तो लीजिए अगली कहानी एक लात ने बदल दी जिंदगी। नाम था अर्जुन। गली के नुक्कड़ पर पकोड़े बेचता था। 14 साल का था जब स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर चलाना था। मां बीमार थी, पिता नहीं थे। सुबह सुबह ठेले पर सामान जमाता, शाम को बर्तन धोता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। एक दिन किसी ने पकोड़े खाकर पैसे नहीं दिए। जब अर्जुन ने टोक दिया तो उस आदमी ने जोर की लात मारी और बोला, तेरी औकात नहीं है बात करने की। उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसने पकोड़े बेचना नहीं छोड़ा, लेकिन साथ में किताबें भी जुटाई। मोबाइल में यूट्यूब पर फ्री वीडियो से पढ़ना शुरू किया। रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। खाने से पहले भी पढ़ता, सोने से पहले भी। बुला तब भी उसकी यादों में गूंजती रही, एक ताना नहीं, एक चुनौती बनकर। अर्जुन ने ओपन स्कूलिंग से 12वीं पास की। फिर एक दिन उसने प्रतियोगी परीक्षा पास की, राज्य सेवा में चुने। आज अर्जुन एक सरकारी अधिकारी है और हर दिन गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग चलाता है। उसका स्लोगन है, कभी किसी की लात को अपनी हार मत समझो, वो तो बस मंजिल की नींव है। और बोर्ड पर लिखा है, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है। बोलिए, क्या अभी एक और बाकी है? तो चलिए फिर एक और कहानी साथ में लिखते हैं।